दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण नहीं बनाई है। इंडियन ऑडियंस से बैकलैश के बाद आदिपुरुष की टीम बौखला चुकी है। उन्हें पता नहीं लग रहा कि कौन क्या झूठ बोल रहा है, किसके झूठ को कैसे कवर करना है। एक तरफ मनोज जी कहते हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई, हम बस उससे इंस्पायर्ड हैं, बट ऑन दी अदर हैंड फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर ओम रॉथ लाखों लोगों के सामने नकली रोना रोके पीआर स्टंट करते हुए कहते हैं कि हम हॉल में एक सीट खाली रखेंगे ताकि हनुमान जी आए और हमारी मूवी रामायण देखें। Please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. अब तो सच बोल दे। हेलो गाइस, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे काम कर ही रहा था। वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसेस में थी, आ भी जाती आज या कल, बट फिर एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू आया, पब्लिक हो गया, लाइव हो गया मनोज मुंतशिर का। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मनोज मुंतशिर हैं आदिपुरुष फिल्म के राइटर एंड दिस मेक्स हिम अ वेरी वेरी की एंड फंडामेंटल फिगर इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ आदिपुरुष। ये इंटरव्यू है एकदम बेवकूफाना, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स और इलॉजिकल स्टेटमेंट्स पे बसा हुआ है, फेक जस्टिफिकेशंस, एंड मनोज मुंतशिर ने जो सारा ब्लेम गेम है वो डाल दिया है इंडियन ऑडियंसेस की तरफ, एंड एट द सेम टाइम ही कॉल्स इंडियन ऑडियंस अ हिटर। तो इस वीडियो में हम बिफिटिंग, स्ट्रेट टू द पॉइंट, हार्ड हिटिंग आंसर देंगे मनोज मुंतशिर के उस इंटरव्यू को, क्योंकि उसके स्टेटमेंट्स बिल्कुल इलॉजिकल हैं, फैलेसीज हैं और देयर स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स इंडियन ऑडियंसेस एंड इग्नोरेंट टुवर्ड्स रामायण। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने मेरी लास्ट वीडियो को 3K व्यूज दिए, उस पे 5K हो जाएंगे। हमें ये चीज रोकनी नहीं है, हमें ये चीज जारी रखनी है ताकि ये आवाज आगे तक जाए। और इस वीडियो में बॉयकॉट आदिपुरुष कमेंट करते जाना। आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। इस लॉजिक के हिसाब से 30 साल पहले जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम बनी थी और 37 साल पहले जो बनी थी रामायण रामानंद सागर जी की, उस यूथ को भी संस्कृत आती थी, तभी तो इतनी हुई होगी ना। नहीं, उस टाइम की जो रामायण थी, लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एंड रामानंद सागर रामायण, उन दोनों में एक हेल्दी डिग्निफाइड कॉम्बिनेशन था हिंदी एंड संस्कृत का, जिस वजह से ओरिजिनलिटी रामायण की, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस थे, कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस थे, वो बने रहे और उस टाइम वो ऑडियंस के बीच पॉपुलर भी हो गई। उस टाइम भी इतनी संस्कृत नहीं आती थी लोगों को, उस टाइम की जो रामायण थी वो बनाई ऐसे तरीके से गई थी कि लोग वो रामायण समझ पाए और रामायण की रिस्पेक्ट भी बनी रहे, ओरिजिनलिटी बनी रहे। इसलिए उसके जो डायलॉग्स थे वो इतनी रिस्पेक्ट के साथ लेके गए थे, डिग्निटी के साथ लेके गए थे, जो कि तुम्हारी फिल्म में मनोज टोटली मिसिंग है। तो ये लेम एक्सक्यूज मत दो। बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी हैं। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही होगी। तो झूठे जस्टिफिकेशंस के बीच में ये फैक्ट बिल्कुल ऐसे स्लाइड करवा दिया गया है कि हनुमान जी वो द किंग ऑफ स्कॉलर्स, सृष्टि के सबसे बड़े वैदिक स्कॉलर थे। हिस्ट्री में आज तक एक ही स्कॉलर रहा है जिसको 9 के 9 व्याकरण का ज्ञान था। मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, व्याकरण होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, वेदास को एक्सप्लेन करना इज व्याकरण। तो जो सन गॉड से व्याकरण की नॉलेज लेकर आया है, वो ऐसे बात करेगा कि तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। तो हनुमान जी भगवान नहीं थे, बिल्कुल सही। हमने हनुमान जी को भगवान बना दिया, उनकी भक्ति राम जी के लिए लेके, ये भी बिल्कुल सही। बट इस हिसाब से तो फिल्म के राइटिंग करते टाइम, डायलॉग्स लिखते टाइम, आपके दिमाग में भी तो हनुमान जी भगवान ही होंगे ना। बट डायलॉग्स देख के ऐसा लगता ही नहीं है। डायलॉग्स देख के ऐसा लगता है कि हनुमान जी इनके बड़े प्यारे मित्र थे, लंगोटिया यार थे एकदम। सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। राम कथा बताने के कई सारे तरीके हैं, अपना वर्जन बनाने से किसी ने मना नहीं करा मनोज जी आपको, बट हर रामायण की रिटेलिंग में एक सिग्निफिकेंस होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स का सिग्निफिकेंस, एक एक लोकेशन का सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस। और आपके रामायण ने जो राइटिंग है जिस हिसाब से उसकी, वो बिल्कुल ही खराब कर दी। जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया हो। पहले तो ये स्टेटमेंट कि आज की जनरेशन राम जी को नहीं जानती, ये टोटली बेसलेस है, बकवास है, भद्दी है। सेकेंडली, आज का बच्चा जब ये रामायण देखेगा, उसको क्या थॉट्स आएंगे, उसको क्या क्वेश्चंस होंगे अपने पेरेंट्स से? क्या राम जी ऐसे लेदर वेस्ट पहनते थे? क्या राम जी स्पार्टन सैंडल्स पहनते थे? क्या हनुमान जी सही में ऐसे बात करते थे कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की? जो एक्चुअल सिग्निफिकेंस थी रामायण की चीजों में, वो आपकी राइटिंग ने खराब
खराब कर दी। एंड दिस इज वाई किसी को भी ये वर्जन ऑफ रामायण बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दिस क्रिएट्स अ फेक, अ फॉल्स इमेज जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है रामायण को लेके। कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे, ये होगा नहीं। ये बात के इतने ग्रैंड स्केल की फिल्म रोज रोज नहीं बनती, बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि आज से 30-37 साल पहले भी रामायण बनी है और उनका इम्पैक्ट इस रामायण से लाखों गुना ज्यादा है। इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं। मनोज जी, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है कि ऑडियंस ताली बजा रही है ये सोच के नहीं कि क्या क्रिएटिवली जीनियस डायलॉग्स हैं, वो ताली बजा रही है ये सोच के कि इतना बेवकूफाना कोई कैसे हो सकता है। इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊं। मनोज जी, पहले आपने झूठ बोला कि हम रामायण से बस इंस्पायर्ड हैं, हम रामायण बना नहीं रहे हैं। फिर आपने रामायण की सारी सिग्निफिकेंस, फिजिकल, कल्चरल, हर जगह की जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म कर दी। एंड देन यू हैव द स्लाइटेस्ट ऑडेसिटी टू से कि हमें क्रिएटिव लिबर्टी नहीं देने रहे हो। मनोज साहब, ये फिल्म पैसा कमा रही है तो इसको हिंदू ऑडियंस का पेशेंस समझो। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है। हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। अबे तू थोड़ा सा क्या? ये स्टेटमेंट सुनो और प्रोसेस करो। लंका लगा देंगे गुंडागर्दी है, असभ्यता नहीं। मनोज साहब, गुंडा भी तो असभ्य होता है। विद एवरी स्टेटमेंट ही मेक्स, दिस गाय इज बिगिनिंग टू हिट द लोएस्ट ऑफ लोज। आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठाया? अचानक मैं देख रहा हूँ। रावण के लिए स्नेह नहीं है। अगर ढंग से फिल्म लिखी होती तो पता होता। भगवान श्री राम सबसे डिग्निटी से बात करते थे। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे ब्लेम गेम इंडियन ऑडियंसेस की तरफ घुमा दिया गया है और बोला गया है कि इंडियन ऑडियंस गलत है, इनके दिल में रावण के लिए स्नेह आ गई है। अब तो वो रावण का अपमान हो रहा है जो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि तेरे बाप की ना बोलूं, क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण। भगवान श्री राम रावण से किसी भी संवाद में तू तड़ा, गाली गलोच या अशब्द का प्रयोग नहीं करते। इनफैक्ट रावण का वध करने के बाद भी राम जी उसे डिग्निटी से कहते हैं कि तुम अब जाओ, तुम्हारा इस धरती पे वक्त खत्म हो चुका है। तो भाई तू कौन होता है कहने वाला कि रावण का अपमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने पहली बात ये बोली है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। बीइंग अ राइटर इसमें मेरा कुछ नहीं, बीइंग अ राइटर इसमें सब कुछ तुम्हारा है। कोई गधा भी अगर पिक्चर देखेगा ना तो पठन रामायण तुमने पढ़ी नहीं ऐसा लगता है, वचन रामायण की बात है वो तुमने सुनी नहीं, और ये तुम बड़ा प्राउड फील करते हुए अपनी गंदी सी स्माइल देके कह रहे हो कि हमने तो इधर से सुना था, हमने तो ये देखा था, इन्होंने मुझे ये बोला। तो तुमसे बड़ा मूर्ख रिसर्चर कोई भी नहीं है। यूगो साकी एक जापानीज बंदा है, उसने 10 साल दिए थे इस प्रोजेक्ट को, 6 वर्जन पढ़े उसने रामायण के। वो रिस्पेक्ट करता था रामायण की, इसलिए उसने टाइम दिया उस चीज को। तुम ये स्टेटमेंट देके गंदी सी स्माइल करके ऐसे प्राउड हो रहे हो कि बहुत ही अच्छा काम कर दिया है मैंने। ये सब के बाद तुम कहते हो तुमने रामायण बनाई नहीं। ठीक है, जो बनाया उसका सोर्स मटेरियल दे दो, बट वो सोर्स मटेरियल तो रामायण ही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम रामायण कोट ना करो। अरे तो फिर कहते क्यों हो कि रामायण नहीं बनाई हमने? अफवाहों का शिकार ना बने। ऑडियंस रूमर ना फैलाए। रूमर तुम्हारी पीआर टीम फैला रही है। हॉल के बाहर बंदर को बिठा दो और फिर बोलो कि हनुमान जी फिल्म देखने आ गए हमारी। ये कर रही है तुम्हारी पीआर टीम। वेरी ऑनेस्टली गाइज, मनोज ने अपने 30 मिनट के इंटरव्यू में बेझिझक गलतियों को इग्नोर किया है और उन्हें जस्टिफाई किया है, और बड़े ही आसानी से जिन लोगों ने उनको कॉल आउट किया उनकी तरफ ब्लेम गेम डाल दिया इंडियन ऑडियंस की तरफ, और कह दिया कि ये तो हेटर्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी से नहीं मिला जो कहे आदिपुरुष एक बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड आई एम प्रीटी डैम श्योर आप में से भी कोई नहीं मिला होगा ऐसा। तो कैसी लगी वीडियो गाइज कमेंट में बताओ, और साथ साथ हैशटैग भी डालते जाना। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, उस पर 3000 व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, और सेम इस वीडियो को भी प्यार दिखाओ। अब मैं वापस जा रहा हूँ दूसरी वीडियो की प्रिपरेशन करने। जय श्री राम।